नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है हौसले की उड़ान में सविता बंसल के साथ। हम अपनी पिछली वीडियो में क्रिया और क्रिया के भेदों के बारे में जान चुके हैं। चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। सकर्मक क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक, जब वाक्य में क्रिया का एक ही कर्म होता है तो वह क्रिया एक कर्मक क्रिया कहलाती है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे हम सब हाथी देखते हैं, अनुष्का सितार बजाती है, मोहन कूड़ा उठाता है, अंकित पतंग उड़ाता है। हम सब हाथी देखते हैं, अनुष्का सितार बजाती है, मोहन कूड़ा उठाता है, अंकित पतंग उड़ाता है। इन सब वाक्यों में हम देख रहे हैं कि एक ही कर्म है। जैसे हाथी, सितार, कूड़ा और पतंग एक ही कर्म है, इसीलिए यहाँ इन वाक्यों में एक कर्मक क्रिया है। द्विकर्मक, जब किसी वाक्य में क्रिया के दो कर्म हों तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं, जिनमें से एक मुख्य कर्म होता है और दूसरा गौण कर्म होता है। मुख्य कर्म और गौण कर्म की पहचान कुछ इस प्रकार की जा सकती है। जैसे मुख्य कर्म यह अप्राणीवाचक होता है और यह क्या प्रश्न का उत्तर देता है, और जो गौण कर्म होता है यह प्राणीवाचक होता है और यह कौन प्रश्न का उत्तर देता है। आइए कुछ उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। जैसे राजा अपनी प्रजा में धन बांटते हैं। इस वाक्य में हम देख रहे हैं दो कर्म हैं, एक तो धन और एक प्रजा। जो धन है, अब हम देखते हैं कि इसमें से मुख्य कर्म कौन सा है और गौण कर्म कौन सा है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मुख्य कर्म अप्राणीवाचक होता है और इस वाक्य में धन और प्रजा दो कर्म हैं और इनमें से धन अप्राणीवाचक है। अप्राणीवाचक का मतलब है निर्जीव, इसीलिए यह मुख्य कर्म है। और साथ ही अगर हम प्रश्न करें कि राजा अपनी प्रजा में क्या बांटते हैं तो हमें उत्तर प्राप्त होता है धन, इसीलिए यह मुख्य कर्म है। और दूसरा कर्म है प्रजा। प्रजा प्राणीवाचक है, अर्थात सजीव प्राणियों की बात चल रही है और यह कौन प्रश्न का उत्तर भी है। जैसे यदि हम प्रश्न करें कि धन कौन प्राप्त कर रहा है तो हमें उत्तर मिलेगा कि प्रजा, इसीलिए यह गौण कर्म है। कभी कभी अकर्मक क्रिया का सकर्मक क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब क्रिया मात्र कार्य की अभिव्यक्ति करती है, कर्म अनुपस्थित होकर भी उपस्थित रहता है, इस स्थिति में अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाती है। आइए एक उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। जैसे स्वागता गा रही है। इस वाक्य में कोई कर्म उपस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी कर्म की उपस्थिति मान ली जाती है कि स्वागता गाना ही गा रही होगी, इसीलिए यहाँ सकर्मक क्रिया है। और यदि इस वाक्य को हम प्रश्न रूप में चिन्हित करें, जैसे कि स्वागता क्या गा रही है, तो उत्तर हमें मिलता है स्वागता गाना गा रही है, इसीलिए यह सकर्मक क्रिया कहलाएगी। कभी सकर्मक क्रिया का प्रयोग अकर्मक क्रिया के रूप में भी किया जाता है। जब क्रिया मात्र कार्य की अभिव्यक्ति करती है, कर्म की उपस्थिति का कोई विशेष महत्व नहीं होता है, ऐसी स्थिति में सकर्मक क्रिया होने के बावजूद वह अकर्मक क्रिया बन जाती है। आइए एक उदाहरण के द्वारा इसे भी समझते हैं। जैसे मोहिनी 8वीं कक्षा में पढ़ती है। यहाँ पढ़ने की क्रिया महत्वपूर्ण है। 8वीं कक्षा की उपस्थिति से क्रिया पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। 8वीं की जगह यदि 7वीं, 6ठी, 9वीं, 10वीं कोई भी कक्षा हो तो पढ़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए यह सकर्मक क्रिया होते हुए भी अकर्मक क्रिया के रूप में ही इसका प्रयोग किया जाएगा। सीखे गए कार्य में स्थायित्व लाने के लिए या उसकी जांच के लिए हम एक अभ्यास कार्य करते हैं। जब क्रिया के कार्य का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो उसे कौन सी क्रिया कहा जाता है। ये अभ्यास कार्य आप सभी को करना है। अब इसी के साथ हमने अपनी पिछली वीडियो में जो थोड़े से वाक्य दिए थे पहचान के लिए कि सकर्मक है या अकर्मक, आइए अब उस पर एक दृष्टि डालते हैं। स्वागता गा रही है। इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है,
जैसा कि आप जान ही चुके हैं, यहाँ कर्म उपस्थित न होकर भी कर्म की उपस्थिति दृष्टिगोचर हो रही है। केशव छठी कक्षा में पढ़ता है। यह अकर्मक क्रिया है क्योंकि छठी कक्षा कोई विशेष महत्व नहीं रखती है, क्रिया पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। जो भी प्रभाव पड़ रहा है क्रिया का वो केशव यानी कर्ता पर पड़ रहा है, इसीलिए अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट, बच्चा दिन भर रोता रहा। जो रोने की क्रिया चल रही है उसका सारा प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है। दिन भर यहाँ गौण रहता है, सारा प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है, बच्चा करता है, इसीलिए इसमें अकर्मक क्रिया है। अगला, गीता तेज गाती है। अब गीता तेज गाती है, गाने का प्रभाव गीता पर पड़ रहा है, वो चाहे तेज गाए या धीमा गाए, यहाँ सारा प्रभाव गीता यानी कर्ता पर पड़ रहा है, इसीलिए अकर्मक क्रिया है। सचिन क्रिकेट खेलता है। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो वाक्य है इसमें सकर्मक क्रिया है क्योंकि सचिन खेल रहा है, क्रिया जो है खेलना है और इसका प्रभाव क्रिकेट के ओवर पर पड़ता है, इसीलिए यहाँ सकर्मक क्रिया है। धन्यवाद। इसी के साथ घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।